स्वागत है आप सभी का इस देसी ट्रिक वीडियो के साथ, क्योंकि आज मात्र 10 मिनट में हम पूरा का पूरा टेंस खत्म करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 10 मिनट में हम लोग टेंस पढ़ेंगे कैसे, तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आप कहीं से भी टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन बनाइए। क्लास 12 चूंकि आप जानते हैं कि 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए सीधा बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पहचान है कि जिस सेंटेंस में आपका पूछ देगा हैबिट वाला, जैसे हैबिट का मतलब ऑलवेज लिख देगा, डेली लिख देगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई भी हैबिट जो लगभग हर रोज हो, हर महीने हो, ऐसे में हम लोग हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मात्र आपको 6 टेंस पढ़कर जाना एग्जाम में, 12 टेंस पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 टेंस से ही आपका बहुत ही ज्यादा 99% क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलवेज दिखा, नेवर दिखा, कुछ भी दिखा, मतलब ऑफन दिखा, सीधा हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिखा, यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं ना, मतलब ऐसा कोई भी सत्य जो हमारा यूनिवर्सल में सब कोई मानता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कंटिन्यूअस का बात करें, जैसे यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जहां भी आप देख लीजिए ऑलवेज, जहां भी आप देख लीजिए नेवर, जहां भी आप देख लीजिए सेल्डम, ठीक है ना, जहां भी आप देख लीजिए डेली, ये सब में हम लोग यूज करेंगे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जाकर क्वेश्चन को रगड़ डालो, रगड़ डालो। जैसे हम बोले ही ऑलवेज, एक एक एग्जांपल देंगे बस, ही ऑलवेज हेयर। अब आपके पास मान लीजिए ऑप्शन रहेगा कम, कम्स, कमिंग, ठीक है ना, केम। तो आप ऑलवेज लगा हुआ था, ऐसे केम भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट को चुनेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जी, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा कॉन्सेप्ट, सीधा हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई लगे कि यहां प्रतिदिन प्रतिवर्ष ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, तो समझिए कंटिन्यूअस में कुछ ऐसा रहेगा जो केवल और केवल इस क्षण के लिए रहेगा। इस क्षण कहने का मतलब बस अभी, अभी का भी, अभी का भी, अभी का भी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में दे दे नाउ, मान लीजिए सेंटेंस में दे दे नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज कहने का मतलब इन दिनों, सब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है ना, इज आर एम, इज आर एम, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ हो गया, नाउ अ डेज हो गया, ठीक है ना। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, बट प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज हैव दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। या कंटिन्यूअस में जैसे ऐसे भी क्वेश्चन देता है कभी, ही इज, अब आपको दे देगा, अब इज के बाद आपको याद रखना है कि हमारा कौन सा वर्ब होगा जी, वर्ब 4 होगा। आपको एकदम याद रखना है, इज आर एम वाज वर, ठीक है ना, वर्ब 4, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वर्ब 1 याद रखना, हैज, हैव, हैड, वर्ब 3। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट मतलब क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया। या कभी कभी ऐसे भी देता है क्वेश्चन, ऐसे भी कीप क्वाइट, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कीप क्वाइट आई ब्लैंक, ठीक है ना। अब रीड होगा, रीडिंग होगा। कीप क्वाइट का मतलब अभी शांत रहो, शांत रहो, मतलब अभी शांत रहो। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है जी, कंटिन्यूअस है, कहीं ना कहीं क्या है जी, कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का। तो परफेक्ट में ज्यादा आपको कुछ कंसेप्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, आपका दिया हुआ रहेगा हैज या हैव, उसके बाद यूज करना रहेगा आपको वर्ब 3, ठीक है ना, आपको यूज करना रहेगा वर्ब 3। ऐसा कंसेप्ट चुटकियों में सीधा क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है ना। या ऑलरेडी दिया रहेगा, जस्ट दिया रहेगा, जस्ट नाउ दिया रहेगा, ऐसे में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट खत्म कर दिए, ठीक है। अब जो पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुनिएगा, यहां से दो ही आपका कंसेप्ट, इसका पहले स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का तो जानते होंगे, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, देखिएगा, देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए, प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस टाइम, अब प्लस टाइम। ए बाबू ये रुकिए रुकिए रुकिए, यहां से दो क्वेश्चन, दो कंसेप्ट से ज्यादा पूछेगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ऐसा भैया ऐसा क्वेश्चन पूछा है। औकात नहीं है किसी भी एग्जाम का, या तो दे देगा फॉर और सिंस, सुनिएगा फॉर और सिंस देगा तो आपको हैज हैव के साथ बिन यूज करना है, ठीक है, या तो हैज अब दे दे तो फॉर या सिंस का यूज करना है। नहीं समझे सर, नहीं समझे, आइए आइए एक एग्जांपल से हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए देखिए, हमने बोला आई ब्लैंक, एकदम ध्यान से देखिएगा, हियर सिंस 2010, ये क्वेश्चन रहा। अब जैसे ही सिंस दिया, आपका ध्यान सीधा होना चाहिए कि इसमें या तो हैज या हैव के साथ बिन होना चाहिए, वर्ब फोर होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन मान लीजिए दिया रहेगा इज लिविंग, इज लिविंग, दूसरा दिया रहेगा हैज बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, कुछ भी दिया रहेगा हैव बीन लिविंग, आर लिविंग। अब बताइए सी में दिया रहेगा आपका हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। अब ये ट्रिक का वीडियो भैया, ट्रिक जैसा समझिए, मतलब कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए, कैसे लाए। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, हैव बीन लिविंग हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। क्यों? क्योंकि सिंस है। अगर मान लीजिए एक मिनट रुकिएगा, यहां दे दिया मान लीजिए आई हैव बीन लिविंग और ब्लैंक 2010, तो ये आपका फिक्स टाइम है, ये आपका नेम ऑफ टाइम है। नेम ऑफ टाइम जैसे कोई भी सन इस भी दिया रहे, कोई भी डे का नाम दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, हम लोग सीधा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फॉर या सिंस। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, इसमें क्या हो जाएगा, सिंस हो गया। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलती आपसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए इधर, अब आइए इधर, सबसे जो टेंस है हम लोग का इंपॉर्टेंट वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जिस टेंस में आपका एगो आ जाए, 5 डेज एगो, एगो का मतलब पहले 10 ईयर्स एगो, ठीक है ना, आप सीधा कौन सा टेंस का यूज करिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का। कौन सा टेंस का यूज करिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का। या अगर सेंटेंस में देखिए एगो के साथ साथ आपको 2-3 चीजें याद रखना है। यदि यस्टरडे आ जाए, केवल आपका क्या जी, यस्टरडे आ जाए, ठीक है ना, वैसे भी हमारा कौन सा टेंस यूज होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट होता है। या इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट दे दे, वर्ब टू होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये है भैया ट्रिक वाला वीडियो, जिसके माध्यम से आप आसानी से 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही ब्लैंक 5 डेज एगो, 5 डेज एगो, कम, कम्स, केम, कुछ भी रहेगा, आपको सीधा वर्ब टू देना है। क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, केम हो जाएगा। तो ये ट्रिक वाला वीडियो भैया, ट्रिक वाला। आप कमेंट करिएगा कि यस सर समझ में आ गया, जाकर क्वेश्चन बनाओ, खुद समझ में आ जाएगा। बस आपका यहीं तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसमें एगो दे देगा, यस्टरडे दे दे, आप एकदम याद रखिए, रट जाइए कि ये सब वर्ड देगा तो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट देगा, सीधा वर्ब टू, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक टेंस से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है हमारा, वो है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और उसमें आपको याद रखना है बिफोर से पहले होता है पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, जो एक्शन पहले होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का तो अभी हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मात्र 6 टेंस पढ़कर जाओ और आराम से गर्दा उड़ाकर एग्जाम में आओ, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ही जाकर सीधा आप क्वेश्चन बनाइए, सीधा क्वेश्चन बैंक निकालिए और क्वेश्चन बनाइए, तब आपको मालूम चलेगा कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।